आज अजमेर के नगरा स्थित टोरंटो मैरिज गार्डन में अजमेर दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार अनीता बदेल ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा की सरकार बने, इसके लिए समस्त भाजपा के जिला पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को चुनाव में जी जान से जुटने के लिए कहा गया। राजस्थान विधानसभा के चुनावों का बिगुल बज चुका है। उसी को देखते हुए आज दक्षिण विधानसभा में भाजपा की प्रत्याशी अनीता बदेल के समर्थन में चुनावी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, सभी मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अनीता बदेल ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर 5वीं बार विश्वास दिखाया है और अब उनको भी पार्टी को अपनी सीट जिताकर पार्टी के इस विश्वास को सही साबित करना है। प्रदेश में 5 वर्षों से कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं, बेरोजगार ठोकरें खा रहे हैं और महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। बलात्कार की घटनाएं चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कांग्रेस सरकार को आगामी चुनावों में उखाड़ फेंकना है और भाजपा का सुशासन फिर से लाना है। मोदी के नेतृत्व में राजस्थान को विकास की पटरी पर जोर से दौड़ाना है। पार्टी में विरोध के स्वर पर उन्होंने कहा कि विरोध टिकट मिलने तक ही होता है, फिर स्थितियां सामान्य हो जाती हैं और बाद में सब एक जाजम पर आ जाते हैं। भाजपा में कोई मनमुटाव नहीं है और सभी भाजपा कार्यकर्ता दिल से प्रत्याशी को जिताने में जुट जाते हैं। पिछले कार्यकाल में किए विकास के कार्य और मुद्दों को लेकर वे कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगी और उनको विश्वास है कि जनता उनके साथ थी, है और रहेगी। उनको विश्वास है कि इस बार राजस्थान में कमल खिलेगा और भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टिनडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। सबसे पहले तो मैं पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने 5वीं बार भी मुझ में विश्वास व्यक्त किया है। दूसरी बात जो कहना चाहती हूँ वो ये कहना चाहती हूँ कि प्रदेश में 5 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है और हमने इस प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो गई हैं कांग्रेस के शासनकाल में, यह हमने देखा है। और अब बेरोजगार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। महिला सुरक्षा को लेकर के जब हम बात करते हैं तो महिलाएं भयभीत हैं, ना तो सड़क पर, ना घर पर, ना हॉस्पिटल में, ना थाने पर। महिलाएं कहीं पर भी सुरक्षित नहीं हैं और विशेषकर बच्चियों के साथ जो बलात्कार की घटनाएं रोज हो रही हैं, उससे महसूस होता है कि प्रदेश में जंगल राज है। युवाओं को कोई रोजगार नहीं है। जिस प्रदेश में 21 भर्ती परीक्षाओं के पेपर आउट हो जाए और 5 करोड़ लोग जहाँ पर प्रभावित हों इस बात से कि उनकी बच्चों के सपने चकनाचूर कर दिए इस भर्ती परीक्षा के पर्चे आउट होने पर, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि किस तरह से प्रदेश में स्थितियां रही हैं। प्रदेश की ये स्थितियां वापस पलटें, भारतीय जनता पार्टी का शासन पुनः स्थापित हो और उस शासन में सुशासन मिले। जिस तरह से मोदी जी ने केंद्र में सुशासन की स्थापना की है, उसी तरह से प्रदेश में भी मोदी जी के नेतृत्व में हम सुशासन लेके आए, राजस्थान को विकास के पथ पर और द्रुत गति से, तेज गति से आगे बढ़ाएं। इन्हीं मुद्दों, इन्हीं संकल्पों के साथ पुणे हम चुनाव में जाने वाले हैं। अनिता जी, देखा जा रहा है जिस तरह से कांग्रेस में जो विरोध है खुलकर सामने है, तो भाजपा के अंदर भी विरोध जो है अंदरूनी रूप से कहीं दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति जो है वो क्या बन रही है और क्या? देखिए, भाजपा में ऐसी स्थिति नहीं है। जो विरोध है वो चुनाव के टिकट तक का विरोध था और टिकट के बाद सब स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी। अभी नामांकन भरने से पहले सब एक जाजम पर साथ आने वाले हैं। नामांकन आने वाले समय में भरा जाएगा, तो निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ कि कोई मनमुटाव या गुटबाजी नहीं है। देखिए, कांग्रेस की तो मैं हमेशा से ही ये बात करती हूँ, कांग्रेस में 2 गुट नहीं है, बहुत गुट हैं कांग्रेस में। कांग्रेस हमेशा से बिखरी हुई है। कांग्रेस का संगठन, आज तक कांग्रेस अजमेर में अपने संगठन का निर्माण नहीं कर पाया। कोई संगठन नाम की कोई चीज़ यहाँ नहीं है। इसलिए मैं कांग्रेस के बिहाव पर नहीं, पर मैं अपने कार्यों के बिहाव पर, अपने मुद्दों के बिहाव पर जनता के बीच में जाऊंगी और कमल का फूल निश्चित रूप से अजमेर तक। आगामी 3 तारीख को नामांकन का मुहूर्त निकाला है, पर अभी तय नहीं हुआ कि किस समय होगा, लेकिन समय तय करके 3 तारीख को बता दिया। नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार अपना संपर्क में है, अपने कार्यक्रम में है और पन्ना
प्रमुख तक हमारी संरचना हुई है और वहाँ तक हमारा संपर्क है।